हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जून और स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। और दिस इज आवर सेकेंड डे इन अहमदाबाद। तो आज हम सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखो अहमदाबाद बस टूर से। इफ यू आर न्यू टू अहमदाबाद एंड वांट टू एक्सप्लोर मोर इन लेस टाइम, देन इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू ट्राई आउट। Mostly all the heritage monuments and sightseeing places are covered in this tour. आप इनकी आइटिनरी चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट से पहले। गाइस, ये एक डबल डेकर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है जो पिंक ट्रैवल ऑपरेट करता है। ये गाइडेड टूर है। इसमें जो आपका पर पर्सन कॉस्ट होता है वो है ₹500। इसमें आपके एंट्री फीस है जो मॉन्यूमेंट्स एंड साइटसीइंग के, वो इंक्लूड नहीं है। गाइस, जो लेफ्ट साइड में चार्ट दिया गया है इसमें कौन कौन से प्लेसेस ये कवर्ड करती है ये डिटेल में मैंने दे दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। गाइस, इसका जो पिकअप पॉइंट है वो है गांधी आश्रम। 9 बजे यहाँ से टूर स्टार्ट होता है और इसका ड्रॉप पॉइंट भी गांधी आश्रम है। करीबन 3-4 बजे ये यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। शहर को पहले कर्णावती नगर बोलते थे। कर्णावती नगर 15वीं सेंचुरी में मोहम्मद शाह बादशाह ने यहाँ साबरमती नदी के उसके पास घर बसाए। इसका नाम मोगलाबाद। लेकिन कर्णावती नगर ओरिजिनल नाम। गाइस, हम अपने फर्स्ट स्पॉट में पहुंच गए हैं। ये है साबरमती रिवर फ्रंट, अटल ब्रिज और साथ में फ्लावर पार्क भी है। इसके लिए टिकट काउंटर से टिकट भी लेनी होती है जो पर पर्सन 40 रुपीज है। इसमें आपका फ्लावर पार्क भी इंक्लूड होता है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। Friends, now we are entering Atal Bridge, one of the most iconic attraction of the city. ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी को कनेक्ट करता है। इसका जो डिजाइन है वो काइट फेस्टिवल उत्तरायण से इंस्पायर्ड है जो सिटी में बहुत हर्षोल्लास से मकर संक्रांति में मनाया जाता है। ये जो ब्रिज है ना फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 300 मीटर है। ये पूरी तरह से पैदल चलने के लिए है। यहाँ से आप पूरे सिटी का एक ऑसम सा व्यू ले सकते हो। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स भी है जहाँ से आप खाते पीते अपना प्यारा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड, यहाँ पे साउंड सिस्टम भी है जहाँ पे म्यूजिक चलता रहता है और यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल 2018 में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया था और 74 करोड़ की लागत में बनकर ये ब्रिज 2022 में तैयार हो गया। इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब से हर कोई इसे देखने आता है। सच में अगर कोई सरकार चाहे तो किसी भी राज्य की डेवलपमेंट अच्छे से कर सकती है। ये साबरमती रिवरफ्रंट को देख के पता चलता है। पूरी नदी का स्वरूप ही चेंज हो गया है। रात में ये ब्रिज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। LED लाइट से जगमगाती इस ब्रिज की खूबसूरती बिल्कुल औसम है। मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए नाइट के कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। गाइस, आप ऊपर से जब नीचे आते हो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सीधा हमें पूरा साबरमती रिवर फ्रंट है और बहुत ही लंबा है। ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बोला जाता है, सबसे पहला लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है साबरमती रिवर फ्रंट। यहाँ देखोगे कि यहाँ पे साइकिल की फैसिलिटीज भी बिल्कुल यहाँ पे दी गई है, जाके आप यहाँ पे बाय वॉक ना करके आप राइड भी कर सकते हो, बाईसाइकिल राइड। गाइस, यहाँ पे रिवर क्रूज की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आप चाहे तो शाम को यहाँ पे बैठ के रिवर क्रूज का मजा भी ले सकते हो। गाइस, ये हमारी बस है जो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये पूरा ओपन बस है और आप यहाँ बैठ के बड़े मजे से पूरे सिटी का व्यू ले सकते हो।
अभी हम अहमदाबाद के सबसे पुराने और सबसे बिजी एरिया में पहुंच गए हैं, जो इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इसे लाल दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यही मौजूद है अहमदाबाद की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद सिद्दी सैयद की जाली। आप देखो 1 2 3 4 5 इसमें जाली नहीं है। हाँ, इसमें जाली थी पहले, तो उसकी मतलब वो इतना ब्यूटीफुल जाली थी, तो इंग्लैंड की जो क्वीन थी घूमने आई थी, तो उसे साथ लेके चले। अच्छा, वो बीच वाला कवर किया है। अच्छा अच्छा। अभी ये सब जाली है जो हैंडमेड है, 15th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। तब लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा ब्यूटीफुल कार्विंग्स है। और ये मॉस्क है, मस्जिद है, यहाँ पे उनका रेगुलर नमाज होता है, वो सब होता है। सिद्दी सैयद की जाली का निर्माण 1572 में एब्सिनियन सिद्दी सैयद ने करवाया था। वे इथियोपिया के मूल निवासी थे और यमन होते हुए गुजरात पहुंचे थे। वे सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय की सेना में सेनापति थे। कहा जाता है कि वे काफी दरियादिल थे और गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। ये मस्जिद अपनी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2017 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत के दौरे पे आए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मस्जिद को दिखाया था। मस्जिद में पत्थर पर बारीकी से नक्काशी कर जाली का निर्माण किया गया है, जिनमें एक दूसरे से जुड़े वृक्ष एवं पत्तियों की कलात्मक आकृतियां है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ एक विशेष जाली है जिसे जीवन वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, जो अहमदाबाद शहर की भावना को दर्शाती है। ये ट्री ऑफ लाइफ IIM अहमदाबाद का लोगो भी है। ये जालियां पत्थर की बनी हुई है। एक ही पत्थर पर बारीकी से की गई नक्काशी के लिए ये मस्जिद विश्व प्रसिद्ध है। ये जालियां इतनी ब्यूटीफुल थी कि इसमें से जो सेंट्रल वाली जाली है, उसे अंग्रेज अपने साथ ले गए और उसे एक प्रदर्शनी के लिए एक संग्रहालय में रख दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सिद्दी सैयद मस्जिद का उपयोग सरकारी ऑफिस के रूप में किया जाता था। इसे देखने के बाद हम हलचल भरे बाजारों से होके पहुंच जाते हैं भद्रा फोर्ट। ये अहमदाबाद की ओल्ड सिटी है। यहाँ कई बहुत सारे दुकानें हैं और इनमें से बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं जो 400-500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इनमें से एक है भद्रा फोर्ट। भद्रा फोर्ट को अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में बनवाया था। किले का नाम पास में स्थित भद्रकाली मंदिर से लिया गया है। सदियों पहले इस किले को आर्क का किला भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने 1817 में किले पे जब कब्जा किया तो आजादी तक इसे जेल के रूप में ही इस्तेमाल किया और 2014 में इसका पुनः उद्धार किया गया ताकि लोगों को इतिहास की झलक मिल सके। इस शानदार किले में 14 गोलाकार संरचनाएं, 3 बड़े दरवाजे, 3 मध्यम आकार के दरवाजे और 2 छोटे दरवाजे हैं। इस किले में गुजरात के शासक सुल्तान अहमद शाह प्रथम का शाही दरबार लगा करता था। मुगलों के बाद किला मराठों को सौंप दिया गया था। अंग्रेजों ने महल की इमारत को जेल और अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें एक सूली भी थी जिसका इस्तेमाल कैदियों को फांसी देने के लिए किया जाता था। वर्तमान में भद्रा किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डाकघर और सिविल न्यायालयों के कार्यालय हैं। महल का अधिकांश भाग कार्यालयों के लिए ही उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1878 में किले में एक घंटाघर बनवाया था, जिसमें रात में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का लैंप लगा हुआ था। फिर 1915 में अंग्रेजों ने इसे बिजली के लैंप से बदल दिया।
भद्रा फोर्ट के बाहर आते ही आपको भद्रकाली मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। माना जाता है कि भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह पवित्र मंदिर कम से कम 800 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। ऐसा माना जाता है कि साबरमती नदी के तट पर कर्णावती के संस्थापक कर्णदेव ने भद्रकाली मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है और अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में माना जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण मां काली की हर रोज बदलने वाली सवारियां हैं। वे अलग अलग दिन शेर, हाथी, नंदी, कमल आदि पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देती है। इसके बाद हम स्थानीय बाजार और हलचल के बीच पहुंच जाते हैं तीन दरवाजा, जो कि सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है और अपने साथ अतीत की कई कहानियां समेटे हुए हैं। इसका निर्माण अहमद शाह ने 1415 ईस्वी में शाही परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में किया। यहीं आसपास बहुत बड़ा बाजार लगता है। इससे थोड़ी दूर में ही स्थित है जामी मस्जिद या फिर जामा मस्जिद। इसका निर्माण अहमद शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान 1424 ईस्वी में हुआ। जामा मस्जिद अहमद शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाई गई 5वीं मस्जिद थी। पहले की मस्जिदें या तो आकार में मामूली थी या निजी इस्तेमाल के लिए थी। जामा मस्जिद बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि ये एक बड़ी संरचना थी। मस्जिद परिसर में एक बड़ा पक्का आंगन है, जिसमें 3 अलग अलग दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। आंगन के बीच में एक स्नानागार है। इमारत के पश्चिमी हिस्से में प्रार्थना कक्ष है। पूरी मस्जिद गुजरात शैली की वास्तुकला के रूप में जानी जाने वाली चीज का प्रतीक है। जामा मस्जिद बेहतरीन कारीगरी का एक अच्छा उदाहरण है। पीले पत्थर से बनी ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। पुराने शहर की शान ये मस्जिद 80 खंभों पे खड़ी है। इसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर 15 गुंबद बने हुए हैं। सन 1818 में इसकी जो सामने की जो मीनारें है वो भूकंप में गिर गई थी। अभी बस आधा हिस्सा ही आपको सामने की ओर नजर आता है। ये देखने के बाद हमें फिर से बस में बोट करना पड़ता है और नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है रानी सिपरी की मस्जिद। पर वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमें बाहर से ही जस्ट इसका ब्रीफ कर दिया गया था। इसका निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की हिंदू पत्नी रानी सिपरी ने करवाया था। ठीक है, अभी 12:30 बज चुके हैं। हम पहुंचे हैं अभी कांकरिया लेक में और अभी हमने यहाँ पे वेज मंचूरियन एंड वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पे वेज थाली था नहीं, गुजराती थाली। तो अभी जस्ट ऑर्डर किया, बैठे हैं। अभी कैसा रहता है यहाँ का खाना, अभी टेस्ट करते हैं। Guys, the lunch was very nice and very tasty। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में, जो है राधा हरी स्टेपवेल। शहर से थोड़ी ही दूर असरवा क्षेत्र में 15वीं शताब्दी की ये एक बावड़ी है, जिसे बाई हरीर की बावड़ी या फिर दादा हरीर की वाव कहा जाता है। इसका निर्माण 1499 में हुआ था।
फ्रेंड्स, आपको एंट्रेंस में ही आपको ये प्यारा सा डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। और इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी कार्विंग्स की गई है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ऐसा कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा की घरेलू महिला, जिसे बाई हरीर सुल्तानी के नाम से जाना जाता है, उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। वो शाही हरम की अधिरक्षक थी। उसने बगल में ही मस्जिद और एक छोटा सा मकबरा बनवाया था जिसमें उसे दफनाया गया। बावड़ी में संस्कृत में शिलालेख लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि इसका निर्माण 1499 ईस्वी में हुआ और इसमें लिखा गया है इसके जो संस्थापक थे वो बाई हरीर सुल्तानी, और करीबन 3 लाख महमूदी में इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ था उस समय, जो आज के जो रुपए में तोला जाए तो 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें पर्शियन में भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं जिसमें सिर्फ इसका जो निर्माण का डेट है वो है 1485 लिखा गया। बाकी सारे जो भी चीजें हैं वो सेम ही लिखी गई हैं। ये बावड़ी इस मायने में अनोखी है कि इसमें अरबी और संस्कृत दोनों तरह के शिलालेख है और साथ ही जैन और हिंदू मूर्तियां भी खुदी हुई है। दीवारों पे फूलों और हाथियों की फारसी नक्काशी भी है। इस बावड़ी में 5 मंजिलें हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी खूबसूरती में समान रूप से शानदार है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है। आपको दीवारों पर अरबी और संस्कृत शास्त्रों के साथ साथ पुष्प रूपांकनों और पारंपरिक नक्काशी भी मिलेगी। मुख्य कुआं 5 मंजिलों वाला एक अष्टकोणीय ढांचा है। प्रत्येक मंजिल में 8 स्तंभ है। इसके अलावा स्तंभों को जोड़ने वाली रेलिंग बाई हरीर वाव का एक अष्टकोणीय आकार बनाती है। लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ और रेलिंग में जटिल नक्काशी भी है। गुजरात में मध्यकालीन समय में बावड़ी सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। वे न सिर्फ पानी का स्रोत थी बल्कि स्थानीय लोगों और मेहमानों की आरामगाह और मिलने जुलने की जगह भी हुआ करती थी। यहाँ हर स्तर पर गलियारी, गैलरी, बरामदे और मंडप है जिनका इस्तेमाल मेहमान आराम करने या सभा करने के लिए कर सकते थे। इस बावड़ी की गहराई 190 फीट है और चौड़ाई भी 40 फीट की है। ऊपर से देखने में ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा ऑक्टोगोनल शेप का है ये। दिस इज जस्ट वाओ, मार्वेलस। बावड़ी के एकदम सामने दादा हरीर मस्जिद और बाई हरीर सुल्तानी का मकबरा भी है। बावड़ी और मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी। मकबरा और मस्जिद हालांकि बहुत बड़े नहीं है लेकिन इनकी बनावट बहुत ही सुंदर है। दोनों के गुंबद इस्लामिक वास्तुकला के नमूने हैं जो सुंदर नक्काशी वाली मीनारों पे खड़े हैं। इनमें झरोखे और छतें भी हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन का जो सबसे लास्ट लोकेशन है वो है हमारा हुती सिंह जैन टेम्पल। इसे 1848 ईस्वी में एक अमीर व्यापारी सेठ हुती सिंह ने 15वें जैन तीर्थकर श्री धर्मनाथ को समर्पित करते हुए 8 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनवाया था। ये वाला लगभग आपका 200 साल, थोड़ा सा मतलब 250 साल। तब का कॉस्टिंग था 8 लाख। 8 लाख 250 साल पुराना 8 लाख कॉस्टिंग था। पूरा हिंदू जैन उसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर ही आप रस्सी काम भी देखते हो क्योंकि हिंदू देवी देवता थोड़े बहुत मिलेगा आपको। उनके 15 में जो भगवान से 624 भगवान है, उनके लास्ट में हुए महावीर। तो 15 में जो भगवान है धर्मनाथ, उनको डेडिकेट है। वो अभी अंदर है, तो नीचे अंडरग्राउंड भी स्टैच्यू है और मेन टेम्पल ऊपर है। तो बंदे जाके आपको दर्शन करना है, 5 मिनट का टाइम है। सफेद संगमरमर से बना ये असाधारण रूप से सुंदर मंदिर पीढ़ी दर पीढ़ी कई जैन परिवारों के लिए पवित्र रहा है। हुती सिंह जैन मंदिर के काम का श्रेय प्रेमचंद्र सलात को जाता है। इसके बाहरी प्रांगण में 78 फीट ऊंचा मानस्तंभ है जो कि राजस्थान के चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ से प्रेरित है। इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं आप सबको अंदर का दिखा नहीं पाई। और लास्ट में हमारा डेस्टिनेशन है गांधी आश्रम, जहां हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके बाद चाहो तो आप गांधी आश्रम का टूर ले सकते हो। हमने पहले ही इसे कवर कर लिया था, तो हम चले गए थे पैलेडियम मॉल अहमदाबाद में।
गाइस, इस तरह से आज हमने एक दिन में मैक्सिमम अट्रैक्शन को कवर किया। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।